अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ग़ुलाम मुस्तफ़ा अवैसी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस चैनल को प्यार करने का बहुत शुक्रिया। और कुछ लोग समझते हैं कि हॉन्टेड लोकेशन या सेफ ज़्यादा जगह पे जाके वीडियो शूट करना बहुत आसान है। तो दोस्तों, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल काम है। आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं जो नज़र भी नहीं आ रही, और जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका पता नहीं वो कहाँ से नमूदार हो जाए और क्या हरकत कर दे। तो अल्लाह की रहमत और आपकी दुआओं से अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने शूट की हैं उनको आपने बहुत प्यार किया। ये चैनल आपका अपना है, इसको प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि आप अपना तजुर्बा भी शेयर करें दोस्तों के साथ। तो बात ये है कि मेरे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद से। मेरी मुलाकात मेरे अपने शहर में उनसे हुई। तो बातों बातों में, क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ इन चीज़ों में, यकीन करें कि मुझे ज़िंदगी में पहली बार कोई बंदा ऐसा मिला कि जिसके पास कुछ हकीकत में है। वो शायद पुरानी बात है, कि ये काफ़ी पुरानी बात है। मुझे बुखार हो जाता था। मैं चूँकि ख़ुद भी मेरे पास कुछ लोग आते हैं, मैं तो दम वगैरह करता हूँ तो छोटी मोटी तकलीफ़ उनकी दूर हो जाती है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, लेकिन लोगों का यकीन है तो चलें। मुझे बुखार होना शुरू हो गया। बुखार भी ऐसे होता ऐसा बुखार कि यकीन करें, मैं कदम उठाता तो ऐसा लगता कि दिमाग में, सर में ज़लज़ला आ गया। तो मैं ऐसे ही परेशान लेटा हुआ था, बुखार मुझे बड़ा। तो एक कॉल आती है मेरे दोस्त की कि हफ़ साहब आप किधर हैं? मैंने बताया मुझे बुखार है, ये यार मैं घर में लेटा हुआ हूँ। कहता है आपको मिलाना है किसी से, आप जल्दी से हैं। अच्छा, मैं अपने आप से आवाज़ार, अपनी तबीयत ख़राब, यानी कि तो बड़ा परेशान। तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई मैं नहीं आ सकता, बात ये है कि बुखार है, मैं कैसे आ सकता हूँ और बीमार हूँ। कहने लगा यार आप एक बार मेरी शॉप पे आ जाओ, आपका बुखार जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो बड़ी मुश्किल से उसने एक लड़का भेज दिया मेरी तरफ। मैं उठा, उसकी दुकान पे चला गया। तो वहाँ पे जनाब मैं दोस्तों से मिला। काफ़ी 5-6 दोस्त बैठे हुए थे, मेरे मोहल्ले के ही दोस्त मेरे। तो मैं वहाँ पे गया, सबसे सलाम ली। कहने लगे जी ये हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद से, बड़े प्यार वाले हैं, इनसे मिलिए। तो मैं मुस्कुरा के उनको मिला, हाथ मिलाया। कहते हैं यार, वो कहने लगे आप साहब आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। मैंने कहा जी मैंने तो रिक्वेस्ट की थी। कहने लगे जी बड़े प्यारे दोस्त आए हैं तो आपसे मिलना भी ज़रूरी था, फिर मैं आ गया। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बुखार ठीक हो जाएगा। करते क्या हैं आप? मैंने कहा जी मैं क्या करता हूँ, बस छोटा मोटा काम करता हूँ। और नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने किसी को दम किया है या आपने किसी को तावीज़ दी है। तो मैंने कहा, अपने दोस्त से बोला कि मैंने कहा आपने कहा है ना, आपने बताया इनको? कहते नहीं नहीं, इस मामले में कोई बात नहीं हुई। 5-6 दोस्त बैठे हुए थे और उनके पास वजह भी कोई नहीं थी झूठ बोलने की। चलें जी, मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, फ़लाँ आदमी है, मैं उनको ऐसे दम किया था, तवीज़ दिया था। कहने लगे चलें कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा जी। वो इतनी देर में पूछने लगा शाह साहब आपने खाना क्या है, बताएं हमें। आपने कुछ बताया ही नहीं, आप साहब भी आ गए हैं।
तो वो कहने लगे कि यार मैंने कुछ नहीं खाना, आप ऐसा करें दूध पिला दें हमें। तो मेरे दोस्त का एक छोटा भाई था, उसको कहने लगा कि रेत लेके आए आप एक ना, उसमें कागज़ में साफ़ कागज़ लिया, उसमें रेत लेके वो आ गया। तो उस पे उसने साइन वगैरह किए उस कागज़ पे, उसको लपेट के ना ऐसे उस पर कुछ साइन कर दिए। कहने लगा जी इसको दूध में डालना और गर्म करके ले आना। और वो मेरा दोस्त मुस्कुरा रहा है। अब मैंने उसकी तरफ देखा, और जब छोटा वो जाने लगा लड़का, मैंने कहा बात सुन, जब ये रेत डालने लगो ना तो पहले मेरा दूध निकाल लेना, जो मेरे लिए एक कप अलहदा से निकाल लेना। सारे हंसने लगे। तो वो शाह साहब कहने लगे यार आप डाल देना, आप साहब को हम यहाँ पे पिला देंगे, कोई बात नहीं उसी में से। अच्छा जी, अब वो चला गया, उसको फिर बुलाया। मैंने कहा जी ऐसे नहीं है, मेरे सामने रेत है, रेत वाला दूध कौन पिएगा इनमें से जी? शाह साहब आप पी लेंगे, कोई होगा आपका मामला, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, वो कहने लगा ठीक है आप साहब को दिखा दें जी, इसमें क्या है दिखा दें। ले जी, उन्होंने खोला है, वो रेत मेरे सामने आई थी, वो चीनी बनी हुई थी। अब मैं हैरान परेशान, आप सोचे ना कैसे हो सकता है ऐसे, सच में कह रहा हूँ, वो चीनी बनी हुई थी। मैं हैरान परेशान। अच्छा जी, वो लड़का तो अब चला गया, तो मैं सोच में पड़ गया कि यार ये क्या हुआ। अब मैंने शाह साहब को कहा कि मुझे दम कर दें, ताकि सर में जो दर्द इतना शदीद था मेरे कि बैठना मुश्किल था, लेकिन चूंकि मेहमान सामने बैठा हुआ था तो बाकियात के वैसे ही ख़िलाफ़ है कि आप मेहमान के सामने अपनी, बीमार मैं शदीद था, बुखार शदीद था मुझे। शाह साहब कहते हैं नहीं नहीं, दम की आपको ज़रूरत ही नहीं है जी, चलें जी। कुछ देर के बाद वो दूध आ गया, तो मुझे शाह साहब ने जनाब अपने हाथ से वो डाला, एक कप था वहाँ पे, उसमें मुझे दे दिया। और कप काफ़ी बड़ा था, वो मग्गा टाइप, वो मुझे दे दिया। यकीन करें नाजरीन, पहला घूंट अंदर गया है तो मुझे ऐसे लगा है कि मेरी तबीयत हल्की फुल्की हो गई है। सर में दर्द गायब, बुखार ख़त्म, और मैं बिल्कुल ना फ्रेश हो गया हूँ। कोई पसीना नहीं आया, किसी किस्म का दूध इतना मज़ेदार मीठा वो मैंने पिया, तबीयत मेरी फ़्रेश हो गई। तो शाह साहब ना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरा दोस्त कहता है अब साहब आप अगर तबीयत ख़राब है तो घर चले जाएं, कोई बात नहीं। शाह साहब कहते हैं आप नहीं जाते आप साहब, इनकी तबीयत ठीक हो गई है। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे सर में दर्द नहीं है, बुखार नहीं है। यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह, ऑन कैमरा कह रहा हूँ आपके सामने कि उसके बाद उस शिद्दत से सिर्फ मुझे कोरोना में बुखार हुआ था, वो भी थोड़ी देर के लिए, कह लें 2-4 घंटे के लिए, वो भी मैंने मेडिसिन खाई तो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद मुझे वो तकलीफ़ नहीं हुई। तो आपने उनका नाम मैं नहीं बता सकता, उन्होंने मना किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने उस मुलाकात के बाद मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की, और मेरे साथ इतनी शफ़क़त की। मैं नालायक आदमी हूँ और लापरवाह आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने मोहब्बत की मुझसे, और काफ़ी कुछ मेरे साथ उन्होंने शेयर किया। मैंने उनसे, क्योंकि सारे दोस्त बैठे हुए थे, ज़्यादा बात नहीं की, इधर उधर की बातें होती रहीं। तो शाह साहब जितने दिन रहे जनाब, वो मेरे साथ ही बैठ के खाना खाते। घर तो मेरे नहीं वो आए, उनके रिश्तेदार हैं हमारे शहर में ना इधर, उनके वहाँ पे बुला लेते, या जहाँ वो जाते वो साथ जितने दिन रहे, फिर वो शहर में उन्होंने मुझे साथ साथ रखा। और बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात मैंने देखे कि यार जो चीज़ें नामुमकिन है वो हो जाती।
तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बुज़ुर्ग हैं जी, खुले। मैंने कहा अच्छा जी ये चक्कर क्या है? कहते हैं जी ये बस खुदा का चक्कर है। तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई हकीम बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, मैं ये बन गया हूँ, बस अल्लाह के ज़िक्र की बरकत है। अच्छा जी। तो नाजरीन, उसके बाद उनसे बड़ी मोहब्बत हो गई, उनसे मिलना शुरू हो गया। और ये जो गैर मरई मखलूक है, जिन्नात और ये सारे मामलात, इनसे मुझे दिलचस्पी तो पहले ही थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मेरे दादा जान, मेरे ताया जान रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा जी चिराग रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा, बाबा जी मोहम्मद इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे ताया अबू, वो क्योंकि बड़े पक्के जो है ना नमाज के पाबंद थे, वो तहज्जुद गुजार थे। और हमने देखा कि वो अकेले ज़िक्र करते थे अल्लाह हू का, तो उनके साथ कोर्स के साथ कई आवाज़ें आती थी। तब छोटे थे और इतनी, कहते मैंने पहले एतराफ़ किया कि मैं नालायक आदमी हूँ। उनके पास बैठते थे, लोग भी आते थे उनके पास दम वगैरह करवाने के लिए, लेकिन जो है ना मैं उनसे कुछ हासिल नहीं कर सका। लेकिन कह लें कि फिर शौक़ जब बढ़ा तो मैं ऐसी ऐसी जगह पे गया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, होता कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसी लोकेशनों पे गया हूँ वीडियो शूट करने के लिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मशहूर था यहाँ पे ये है वो है, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता था। और जहाँ पे है वहाँ पे नज़र आया, पता चला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह ताला इस चैनल से आपको बड़ी मालूमात मिलेंगी। कुछ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वज़ाइफ भी अपलोड करूँ, मसनून दुआएं जो हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका व मौला ने जो हमें फरमाया कि ये मसनून दुआएं पढ़ लिया करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। एक बुज़ुर्ग मुझे मिले रहीम यार ख़ान में, रहीम यार ख़ान में वो बड़े खूबसूरत बुज़ुर्ग, दीनदार और कह लें कि अल्लाह के वली। मुझे कहने लगे ओवैसी साहिब, ओवैसियों पे जादू नहीं चलता। बड़ी पते की बात आपको, जिनकी निस्बत मेरी निस्बत सैयदना ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ात के साथ मंसूब है, वो मुझे कहने लगे कि ओवैसियों पे जादू असर नहीं करता। तब मैं थोड़ा परेशान था। कुछ हर आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ, ज़िंदगी है ना, चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैंने कहा जी अच्छा, मुझे किसी ने वहम डाल दिया आप पे जादू है। तो मैं उनसे मिला हूँ, ठीक है, वो उसी मुलाकात में कोई बात नहीं हुई इस मामले में कि मैं क्यों परेशान हूँ। तो वो मुझे कहने लगे ओवैसी साहिब, ओवैसियों पे जादू नहीं चलता, ओवैसियों पे जादू नहीं हो सकता, जिनकी निस्बत ओवैसी है। मैंने कहा जी मैं तो बड़ा नालायक सा आदमी हूँ, सिर्फ नाम का ओवैसी हूँ, बड़ा गुनाहगार हूँ। कहने लगे जी आप छोड़ दें इस बात को, हर बंदा गुनाहगार है, जो अपने गिरेबान में झांकेगा कुछ ना कुछ ऐसे मामलात उसके साथ हैं कि वो खुदा के सामने नज़रें नहीं उठा सकता। बात तो सच है, हम खुदा के सामने कैसे नज़रें उठाएं, नाफरमानी करते हैं उसकी, लेकिन आप पे जादू नहीं चल सकता। मैंने कहा जी ठीक है, शुक्रिया। बात आई, चली गई, हो गई, वापस आ गया। थोड़े दिनों बाद मैं दाता साहब बैठा हुआ था दाता हुजूर के कदमों में, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग मिले। वो भी मुझे कहते हैं जिनकी निस्बत ओवैसी है, उनको नहीं पता मैं ओवैसी हूँ, उनको नहीं पता मैं कौन हूँ। मजलिस में बैठ के मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहते हैं ओवैसियों पे जादू नहीं होता, ओवैसियों पे जादू कोई नहीं कर सकता। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा जी बाबा जी क्या बात कर रहे हैं? मैंने पूछा बाबा जी आप ये क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ काका, अवैसियां ते जादू नहीं हुंदा, ओवैसियां दे साईं बड़े डाढे ने, इन्हां ते
ये पंजाबी ज़ुबान में उन्होंने ऐसे कहा कि काका वैसियां ते जादू नहीं हुंदा। दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके मज़ार अक़दस पे आपके नाम के साथ वो वैसी लिखा हुआ है। तो वीडियो लंबी हो गई नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला मैं जो मुझे एक्सपीरियंस जो हुआ मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा। आप इस चैनल को प्लीज़ प्यार करें, इसको शेयर करें। इस पे इंशाअल्लाह ताला आपको इस चैनल का फ़ायदा होगा, कारोबारी फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाह घर में फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जिस पे जादू है उनका भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और फ्री में होगा। मेरा ऐलान है कि मैं इंशाअल्लाह ताला बल्कि शुगर की दवा जो है हर जुमेरात को मैं फ्री देता हूँ। आपके जो भी चाहने वाले हैं, आपके जो जानने वाले हैं, जहाँ से भी हैं पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ये वीडियो जाएगी, तो आप जहाँ जहाँ पे इसको देखें, शुगर की मेडिसन, जिनके पाँव पे शुगर का ज़ख़म है वो ठीक नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह ताला दम से वो ठीक होगा, दवाई फ्री मिलेगी उनको इस चैनल। लेकिन जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस चैनल को शेयर करेगा, दोस्तों तक पहुंचाएगा इसकी वीडियोस, उनको इंशाअल्लाह ताला दीनों दुनिया की बरकतें मिलेंगी, उनके साथ ख़ास मोहब्बत की जाएगी। अल्लाह ताला तमाम नौए इंसान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। दोस्तों और भी काफ़ी वाक़यात हैं, लेकिन वीडियो क्योंकि लंबी हो गई है, प्यार करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।